ग्लैमरस सिनेमा से शुरू होकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचता है। मतलब रूपहले पर्दे की चकाचौंध से सीधा जमीनी हकीकत और जनसेवा के मैदान में। चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरी टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे सुपरस्टार की, सुनकर लगता है ना कि किसी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड की बात होने वाली है। ब्लॉकबस्टर कमाई, दीवाने फैंस का हुजूम, बिल्कुल। लेकिन सच मानिए, ये कहानी उस रेगुलर वाली डेफिनेशन से बहुत आगे निकल चुकी है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने लाखों की उम्मीदों का सेंटर ही बदल दिया और अब पॉलिटिक्स के कॉम्प्लेक्स बिसात पर अपनी चाल चल रहा है। तो चलिए, इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस सफर का पहला हिस्सा है सिनेमा सुपरस्टार। नाम है जोसेफ विजय, लेकिन दुनिया इन्हें प्यार और सम्मान से थलपति यानी कमांडर कहती है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इनका जो रुतबा है वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ थिएटर्स या फिल्मों तक कभी लिमिटेड रही ही नहीं। अक्सर होता क्या है कि एक एक्टर की दुनिया थिएटर के दरवाजे पर खत्म हो जाती है, पर थलपति विजय के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनकी आवाज का दायरा बढ़ता गया, सिनेमा हॉल्स की दीवारों को पार करके सीधे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और समाज के असली मुद्दों तक। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा फेज, फैन क्लब से सोशल नेटवर्क तक का सफर। देखिए, एंटरटेनमेंट से असल जिंदगी के मुद्दों तक का ये शिफ्ट कोई रातों रात नहीं हो गया। जो भीड़ थिएटर्स में सीटियां बजा रही थी, वही भीड़ धीरे धीरे समाज में बदलाव लाने के लिए एकजुट होने लगी। और विजय ने भी सोसाइटी से जुड़े बेहद गंभीर मुद्दों पर एकदम बेबाक राय रखनी शुरू कर दी। शिक्षा के सवाल हो, करप्शन के खिलाफ आवाज उठानी हो, या फिर युवाओं के भविष्य की चिंता। ये कोई हल्के फुल्के टॉपिक्स तो है नहीं, ये वो मुद्दे हैं जिन पर पूरा का पूरा सिस्टम टिका होता है। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि उनकी सोच अब सिर्फ कैमरे के सामने लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ने से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है। अगर टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये सब कोई सडन प्लानिंग नहीं थी। साल 2010 के आसपास से ही विजय के फैंस ने उनके नाम पर काफी बड़े लेवल पर सोशल वर्क शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते लगभग 14 सालों के लंबे अरसे में ये फैन क्लब्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड सोशल नेटवर्क में तब्दील हो गए। मतलब पूरे 14 साल की मेहनत और जमीन से जुड़े रहने का जो रिजल्ट था, वो हमें फाइनली साल 2024 में जाके दिखा। तो अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम पड़ाव पर, राजनीति में एक नया कदम। साल 2024 वो साल बना जिसने इस सुपरस्टार की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सेट कर दिया। इस बहुप्रतीक्षित कदम को फाइनली एक ऑफिशियल नाम मिला, तमिलगा वेत्री कशगम। अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करके विजय ने एक बहुत ही लाउड और क्लियर मैसेज दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब उनका मेन फोकस सिनेमा नहीं रहा, बल्कि पब्लिक सर्विस है। मानकर चलिए कि यहाँ से उनके सिनेमाई सफर का एक चैप्टर क्लोज होता है और एक लीडर के तौर पर नया चैप्टर ओपन होता है। चलिए, अब समझते हैं इस नई पार्टी का विजन क्या है, पार्टी का मुख्य दृष्टिकोण। किसी भी नई पार्टी की पहचान उसके विजन से ही होती है। विजय और उनकी पार्टी का जो डिक्लेयर्ड पॉलिटिकल गोल है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनका कहना है कि वो एक पारदर्शी, युवा केंद्रित और विकासशील शासन लाना चाहते हैं। इसको थोड़ा डिकोड करें तो पारदर्शी का मतलब है सिस्टम में पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी लाना, युवा केंद्रित यानी आने वाली जनरेशन को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाना, और विकासशील मतलब एक ऐसा अप्रोच जो लगातार प्रोग्रेस की बात करे। और इस विजन को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टी के मैनिफेस्टो में 3 मेन पिलर्स तय किए गए हैं। पहला, शिक्षा को आगे बढ़ाना। दूसरा, युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन देना जो करप्शन से पूरी तरह फ्री हो। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बिल्कुल वही मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने सालों पहले एक एक्टर के तौर पर बोलना शुरू किया था। लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, भविष्य की राजनीतिक चुनौतियां। इसमें कोई शक नहीं है कि करोड़ों समर्थकों का बेस उन्हें एक बेहद पावरफुल चेहरा बनाता है। लेकिन थ्योरी और रियल लाइफ पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक तरफ है सिनेमाई सक्सेस, वो ब्लॉकबस्टर दुनिया जहां हर चीज की स्क्रिप्ट पहले से रेडी होती है, डायरेक्टर के कट बोलते ही सीन खत्म हो जाता है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है पॉलिटिक्स का रियल ग्राउंड। ये एक ऐसा अरीना है जहां कोई पहले से लिखी स्क्रिप्ट नहीं चलती। यहाँ सिचुएशंस अनप्रिडिक्टेबल होती हैं और दाव हमेशा बहुत बहुत ऊंचे होते हैं। दोनों दुनिया का ये कॉन्ट्रास्ट वाकई बहुत शार्प है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के कंक्लूजन पर आते हैं, जहां एक सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है,
क्या थलपति विजय राजनीति की इस नई पिच पर भी एक ब्लॉकबस्टर साबित होंगे, या फिर पॉलिटिक्स का ये अनप्रिडिक्टेबल और रफ एंड टफ मैदान उनके लिए रोज नई चुनौतियां लेकर आएगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि विजय थलपति का ये पॉलिटिकल अवतार इस वक्त हर चर्चा के केंद्र में है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही नई चीजें सीखते रहें और सही सवाल पूछते रहें।